नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग ना प्राचीन इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और जितने भी चैप्टर्स हैं प्राचीन इतिहास के, सभी चैप्टर्स का मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ पे देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं कराऊँगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं मैं कराऊँगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली देखिए, इतिहास, उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे का नोट्स आपको मैं डेली बाय डेली यहाँ पे क्या है प्रोवाइड करूँगा। लेकिन क्या है, देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास। तो इसमें क्या है कि करीबन आपको प्राचीन इतिहास में करीबन कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, करीबन 10 से 11 चैप्टर आप पढ़ेंगे तब जाके आपका क्या है प्राचीन इतिहास कंप्लीट होगा। और डेफिनेटली यदि आप ये 10 से 11 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो यही वो 10 से 11 चैप्टर हैं जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही मैं यहाँ पे कराऊंगा। ओके। और यदि आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स का, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, पॉलिटी का चाहिए, तो मात्र 25 रुपीज़ का वो आपको क्या है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके। और ये कैसे पैसा पेमेंट करना है और कैसे आपको नोट्स लेना है, आप नीचे लिखिएगा हाय सर नोट्स, उसके बाद मैं आपसे क्या है कांटेक्ट कर लूँगा। ओके, इतना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इतिहास का हो, मात्र 25 रुपीज़ में। लेकिन ये मात्र 1 महीने के लिए है। अभी जब मान के चलिए फरवरी चल रहा है और लगभग ये फरवरी समाप्ति हो चुका है, आज 20 तारीख है। मान के चलिए फरवरी और मार्च, ये क्या है कि 2 मंथ आप हाय सर यदि नोट्स आप लिख के आप भेजते हैं तो जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आपको ओनली 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। और मार्च के बाद यदि आप कमेंट करते हैं तो ये नोट्स आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है ना, चाहे इतिहास का हो चाहे ज्योग्राफी का हो। ओके। और ये नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, इतनी बेहतरीन तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा जितनी बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ओके। क्योंकि ओनली यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। ओके। तो आप कम पढ़ेंगे, जितना ही कम पढ़ेंगे, और चीज़ें क्या है कि कम पढ़ने के साथ साथ कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, वो एग्ज़ाम में काम ही नहीं आएगा। आप इतना पढ़िए जो एग्ज़ाम में क्या है कि फंसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल डिट्टू वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर सामान्य परिचय, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास के मतलब कि जनक कौन है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्य परिचय से, ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन है। तो देखिए, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नेट जेआरएफ 2012 में, ठीक है। उसी तरीके ये देख लीजिए, क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताइए प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे, ठीक है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो थे वो थे हेरोडोटस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये देखिए नेट जेआरएफ में 2005, 2009, 2013 करीब लगातार 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से और क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे क्या पूछा जाता है। देखिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, इस चैप्टर से ये पूछा जाता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था आपका 78 ईस्वी में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग एसएससी, जेआरएफ और
जेपीएससी में। ठीक है, क्वेश्चन ये रहता है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आपको दे देगा अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं कनिष्क के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप जान लीजिए कि जो 78 ईस्वी है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 78 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन और अभी मैं बताया हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो आप बोल सकते हैं कि शक संवत का जो प्रारंभ था वो कौन से सम्राट थे, कनिष्क। कनिष्क सम्राट के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, एसएससी 2000 में और जेपीएससी 2008 में, आरआरबी 2006 में, और भी है। ये लिखूंगा तो भर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही मैं कराऊंगा जो बार बार पूछे जाते हैं। और देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, थ्यूसिडाइडिस के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए थ्यूसिडाइडिस ने क्या कहा था। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट कहा कि इतिहास की समस्त निष्कर्ष थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, ये नोट्स आप बना लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मार्कस के बारे में है। देखिए मार्कस ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अभी आप डिटेल पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है कि इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी क्या है मैं करा चुका हूँ। तो अभी आप डिटेल पढ़ लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप डिटेल पढ़िएगा, फिर इसके बाद इसका जब प्रैक्टिस करना होगा तो वो भी अभी उसका लिंक मैं दे दूँगा। जितना आप पढ़ेंगे मतलब कि डिटेल पढ़ने के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस नोट्स का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। सिले ने क्या कहा था, इतिहास विगत की राजनीति है। यह कथन किसका है, सिले का है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन नेट जेआरएफ 2003 और 2013 में पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके ईएच कार के बारे में देख लीजिए। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है। ठीक है, ये ईएच कार ने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बेनेडिटो क्रोचे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ईएच कार, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है। ये देखिए नेट जेआरएफ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखिए नेट जेआरएफ 2019 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए बार बार मैं ये चीज़ें नहीं लिखूंगा क्योंकि ये भर जाएगा और ये नोट्स में मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ें शो करने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। देखिए जब आप इसका प्रैक्टिस आप करेंगे ना इस चैप्टर का तो चीज़ें समझ में आ रहा है कि ये समझ में आने लगेगा कि ये नोट्स कितना बेहतर है। चलिए और देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन और किस चैप्टर से क्या क्या पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जीवाश्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। अब 3-4 ऑप्शन रहेगा और आप डिटेल जब आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि जो कार्बन डेटिंग होता है वो जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और डेफिनेटली इतना आप पढ़ लेंगे तो प्राचीन इतिहास जो इसका चैप्टर है समान परिचय, ये क्वेश्चन लगभग आपके फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।